कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। देखो स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है करेक्टर सेट, वर्ड करेक्टर। वर्ड करेक्टर का मतलब क्या 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 आता है उसके अंदर? अल्फाबेट्स, लोअर केस टू अपर केस, ए टू जेड, डिजिट 0 to 9 और अंडरस्कोर। तो देखो हमारे यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो क्या है, हेलो 1 2 3, और उसके बाद में इस टाइप से लगे हुए हैं, एक एक्सक्लेमेशन साइन हैश लगा हुआ है। तो जब हमने सर्च किया, देखो करेक्टर सेट में तो जो उसमें से मैच्ड है वो सारे आए, और नॉन करेक्टर सेट में क्या आ गए, ये दोनों सिंबल आ गए। ये किस में है, नॉन करेक्टर, क्योंकि वो नहीं होते। डब्लू का मतलब होता है A to Z, लोअर केस हो या अपर केस हो, 0 to 9 डिजिट हो जाए, या केवल अंडरस्कोर। क्या? हाँ, किसमें? ना, स्पेस नहीं करेगा। स्पेस इसका नॉन करेक्टर में नहीं है। नहीं तो स्पेस है नहीं ना। स्पेस करता, वैसे स्पेस करता। जैसे यहां पर मैं स्पेस ले लेता हूं, स्पेस करेगा, क्योंकि स्पेस स्पेशल करेक्टर में आता ही है, स्ट्रिंग का पार्ट है। A+ AB एंड A?B। अब इन तीनों का मतलब बताओ क्या क्या रिटर्न करेगा। फर्स्ट वाले में क्या आएगा? प्लस का मतलब क्या है? मैक्सिमम जितने मर्जी, ठीक है। AB*, स्टार का मतलब क्या है? जीरो और मोर। तो कौन कौन सा रिटर्न आना चाहिए? ये दोनों रिटर्न आना चाहिए, क्योंकि ए बी की कितनी अकरेंस, ए बी के बाद में बी जो है, क्योंकि ए के बाद में बी आ रहा है, ए बी पूरा पैटर्न नहीं है। ए ए के बाद में बी, बी की कितनी अकरेंस, 0 या मोर। और A?, भी ए और बी के बीच में, ए जो है, ए और बी के बीच में ए या तो एक बार आए या 0 बार आए। तो देखो सबसे पहले क्या आ गया, ए, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ए की 0 और मोर अक्रेंस। तो ये पूरा फुलफिल हो रहा है। यहां पर क्या है, 0 और मोर अक्रेंस है। ए बी में ए की कितनी अक्रेंस है, एक अक्रेंस है। ए बी में ए की एक अक्रेंस हो गई, ए के बाद में एक, ठीक है। ए बी ए के बाद में ए की कितनी है, एक अक्रेंस, तो ए एक रिटर्न हो गया, वो है। ए बी के ऊपर स्टार, ए के बाद में बी, और बी की कितनी अकरेंस, देखो ए मिल गया, ए के बाद में बी की कितनी अकरेंस चाहिए से, 0 और मोर। तो यहां पर ये वाला करेक्टर आया, ठीक है। ए के बाद में बी कितना है, 0 टाइम आ रहा है, फुलफिल हो गई कंडीशन, ए रिटर्न हो गया। इस वाले ए के लिए ए के बाद में बी कितनी बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है, ये रिटर्न हो गया यहां पर, ठीक है। अब आती है बात इसकी, स्पेस के बाद में ए बी, ठीक है।
ए के बाद में बी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो ए भी पूरा रिटर्न हो गया। इस वाले ए पे आए, ए के बाद में बी कितनी बार आ रहा है, एक भी बार नहीं आ रहा, ए रिटर्न आ गया केवल। कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना, बी बी हम कितनी बार देख रहे हैं, जीरो या मोर, तो जीरो वाली फुलफिल हो रही है। फिर ए बी, ए के बाद में बी एक बार आ गया, फुलफिल हो गई कंडीशन। ए के बाद में बी कितनी बार आ गया, जीरो और मोर, दो बार आ गया, तो वो रिटर्न हो गया। ठीक है, ऐसे ही जब हम ए और बी के बीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की जीरो और मोर अक्रेंस बी से पहले, ए की जीरो और मोर अक्रेंस बी से पहले, तो देखो यहां पर आ रहा है, ये वाला रिटर्न हो गया। इस वाले में आ रहा है जीरो और बी से पहले ए की जीरो और मोर अक्रेंस, ये रिटर्न हो गया। फिर यहां पर आते हैं, बी से पहले ए कितनी बार आ रहा है, जीरो या मोर, जीरो या वन, तो ये आ गया। बी से अब लास्ट बी बचा, इस बी से पहले ए कितनी बार आ रहा है, जीरो बार आ रहा है, तो बी रिटर्न हो गया। ठीक है, इस टाइप से, मतलब ये जो आउटपुट आया, ये समझ आ रहे हैं ना, ये कैसे कैसे आए हैं। लास्ट वाला समझ नहीं आया, कौन सा, नीचे। देखो लास्ट वाले को मैं बताता हूं, ए के ऊपर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बी, यानी कि बी से पहले हमें चाहिए ए, और ए कितनी बार, या तो जीरो बार आए या एक बार आए। बी से पहले, इसका मतलब है बी से पहले या तो ए एक बार हो या ना हो। ठीक है, अब हम सर्च करना शुरू करते हैं। देखो इसमें तो बी है ही नहीं, ये सर्च करते हुए यहां तक आ गए, बी मिल गया, ये मिल गया बी। बी से पहले ए आ रहा है एक बार, ए भी रिटर्न कर दिया उसने, मैच हो गया तो रिटर्न कर दिया। फिर आगे बढ़ गए, यहां पर आ गए, स्पेस हो गया, ये ए आ गया, इससे कोई मतलब नहीं, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया। बी से पहले क्या चाहिए था, ए चाहिए था, या तो जीरो बार चाहिए या एक बार चाहिए, तो एक बार आ रहा है, इतने पार्ट को अगर आप देखोगे एक बार आ गया, तो यहां पर आप देखो ए बी फिर से रिटर्न हो गया। फिर आगे बढ़ गए, बी एक बार फिर मिल गया। कंडीशन क्या है, बी से पहले ए आना चाहिए, बी से पहले ए जीरो बार या एक बार आ गया, तो ए बी, ये तीसरा वाला ए बी रिटर्न हो गया। फिर एक और लास्ट में बी मिल गया। कंडीशन क्या है, बी से पहले ए आना चाहिए, या तो जीरो बार या एक बार, तो यहां पर जीरो बार आ रहा है, अगर एक भी नहीं है उससे पहले ए, इसका मतलब जीरो बार आ रहा है, तो बी रिटर्न हो गया। ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर सेम यहां पर लगा दिया जाए प्लस, तो बी से पहले वो एक की कितनी अकरेंस देखेगा, मिनिमम वन। तो देखो ये वाला जो लास्ट वाला बी है, जो आ रहा था पहले, ये हट गया, क्योंकि इससे पहले ए नहीं है, एक बार ए होना चाहिए था। अब आते हैं करली ब्रेसेस, जहां पर हम अक्रेंस डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली नंबर के, इतनी बार आने। यहां पे तो प्लस का मतलब क्या हो गया, वन, मिनिमम वन, मैक्सिमम कितनी भी। ठीक है, और उसका क्वेश्चन मार्क स्टार का मतलब हो गया जीरो एंड मोर, बाकी जीरो वन। अब देखो यहां पर टेक्स्ट इज इक्वल टू लिखा हुआ है, मान लो कोई भी नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और यहां पर लिखा हुआ है फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव। ठीक है, ये आपके पास में एक टेक्स्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट आर ई डॉट फाइंड ऑल आर, पैटर्न क्या बना दिया मैंने, स्लैश डी, यानी मुझे चाहिए डिजिट। सबसे पहले मैंने लिख दिया टू, एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए, दो। किसके अंदर देख रहा हूं, टेक्स्ट के अंदर। यहां पर मैंने लिख दिया मिनिमम डू, मैक्सिमम फोर, मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी भी।
देखो इन तीनों को सर्च कर दिया। देखो जब मैंने यहां पर क्या दिया, डिजिट की दो, तो दो दो के पेयर में उसने रिटर्न कर दिया, जहां जहां दो दो बन रही थी, दो बन गई। ठीक है। फिर यहां पर दो नहीं बनी, क्योंकि तीन के बाद में क्या आ गया, स्पेस आ गया। नहीं बना दो का कॉम्बिनेशन। फोर फाइव का कॉम्बिनेशन बन गया, और सिक्स सेवन का बन गया। फिर स्पेस हट गया, एट नाइन का बन गया। ठीक है। फिर इसके बाद में वन टू का बन गया, थ्री फोर का बन गया, फाइव का नहीं बना। अब जब हम सेकंड पे आते, मिनिमम टू और मैक्सिमम फोर, तो मिनिमम टू यहां पर फुलफिल हो रही है, मिनिमम। मैक्सिमम फोर तक चाहिए, तो ये तीन वाला आ गया। ठीक है। इसके बाद में मिनिमम टू मैक्सिमम फोर, मिनिमम दो है, मैक्सिमम चार अकरेंस आ रही है यहाँ पर। मिनिमम टू वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, मिनिमम टू मैक्सिमम फोर, ये आ गया। तीसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी भी। तो देखो मैक्सिमम कितनी में, वन टू थ्री फोर की जगह क्या आ गया, फाइव आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव। मैक्सिमम कितनी भी है ना। अगर यहां पर एक और लिखा होता, ऐसा वन और होता, तो देखो वन नहीं आया। थक गए। अच्छा एक, बस एक छोटा सा। देख, अब मतलब करना मत, बस कराऊंगा उसका कल, समझ लो। टेक्स्ट इज इक्वल टू एप्पल बनाना ऑरेंज। ठीक है। प्रिंट, ठीक है, आर ई डॉट फाइंड ऑल। ठीक है। आर, अब आता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर सकते हो, करेक्टर सेट पास कर सकते हो। जैसे मल्टीपल मेटा करेक्टर आपने देखे, स्लैश डी स्लैश एस, तो मल्टीपल करेक्टर का अगर एक कॉम्बिनेशन, अभी तो हम अकेले अकेले ही सर्च कर रहे हैं ना, इनका सबका सेट बना के अगर आपको रखना है कि ये चीज चाहिए, इनमें से कुछ भी हो वो चलेगा, तो वो आप किसके अंदर लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे इसके अंदर मैं लिख देता हूं ए ई आई ओ यू, इनमें से जो भी कुछ होगा वो रिटर्न कर देगा, इनमें से कुछ भी टेक्स्ट। ए ई ए ओ ए ई। हाँ, मुझसे अच्छा तो तुम कर सकते हो। क्या नहीं हो रहा ठीक? रुको अभी ठीक करा यार।